नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फैंटेसी जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे लॉस को रिकवर करना और लॉस को रोकना, ये दो चीज़ होते हैं। तो लॉस रिकवर करने के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के जो वीडियो है वो है लॉस को कैसे रोका जाए। ठीक है गाइस, और लॉस को रोकने के लिए आपको सही इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटेजी ज़रूरी है। और यहाँ पे भी तीन ऐसे स्ट्रेटेजी है आपको अपनाना चाहिए, और ऐसे एक स्ट्रेटेजी है जो कि आपको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। आप अगर अपनाते हो तो बहुत लॉस में जाओगे, और वो कौन सा स्ट्रेटेजी है वो भी बताऊंगा। और गाइस, आपको ये जो स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेस्ट में लगाना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले आपको बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ इस तरह से, मानो आप 100 इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे लॉस हो फिर भी 100, फ़ायदे हो फिर भी 100। मतलब यहाँ पे लॉस फ़ायदा जितने भी जहाँ भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही रहने वाला है। इसको कहते हैं गाइस बैलेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आते हैं गाइस हाई टू लो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पे आप मानो यहाँ पे 500 से स्टार्ट किए हो और आपका लॉस हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे करके आप डाउन में जा रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, यहाँ पे 100 पे आके पहुँच गए हो। मतलब यहाँ पे 100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए तैयार नहीं हो। इससे कहते हैं हाई टू लो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और गाइस यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है जो कि है लो टू हाई। मतलब यहाँ से मानो आप 100 रुपये से स्टार्ट किए हो, आपका लॉस हुआ है, आप यहाँ पे ज़्यादा करते करते आप यहाँ पे 1000 पे पहुँच गए हो। ठीक है, कुछ इस तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर है। ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और कौन से स्ट्रेटेजी को बिल्कुल नहीं अपनाना है वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंस स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको यूज़ करना है स्मॉल लीग में। ठीक है, किस तरह से यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, मानो यहाँ पे 3 दिन 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो। आप यहाँ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आप जितने भी करो, मानो 50 कर रहे हो या 1000 कर रहे हो, मैं एग्जांपल के लिए 100 ले लेता हूँ। ठीक है, एक ही तरह से इन्वेस्ट करना है, कम नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो मानो यहाँ पे एक दिन लॉस हो गया है, यहाँ पे एक दिन विन हुआ है, फिर से एक दिन लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखो, आपने इन्वेस्ट कितना किया, यहाँ पे 300 किया, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 300 हुआ है। ठीक है ना। तो जब 4 मेंबर, स्मॉल लीग मतलब यहाँ पे जब 4 मेंबर्स में आप जब विन करते हो, तो यहाँ पे आपको जब एक कॉन्टेस्ट विन करते हो तो आप यहाँ पे कितना विनिंग होता है, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंट ऐप्स में डिफरेंट कमीशन है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 350 ले लेता हूँ, गलतियाँ मत निकालिए कि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 350 विनिंग है, तो हमारा इन्वेस्ट था, टोटल इन्वेस्ट था यहाँ पे 300। ठीक है, तो लॉस हुआ था 200, और आज का इन्वेस्टमेंट एक दिन इन्वेस्ट हुआ था 100। तो टोटल यहाँ पे 300 इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे 350 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 50 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, अभी प्रॉफिट तो 50 है। ठीक है, लेकिन टोटल कितना अमाउंट है, अभी 350 है। ठीक है, आप जब चौथे दिन पे फिर 100 लगाओगे, फिर मान लो लॉस हुआ है, फिर 100 इन्वेस्ट, उसके बाद विन, तो यहाँ पे कितना इन्वेस्ट होता है गाइस, यहाँ पे 200 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 200 होता है तो यहाँ से 350 से 200 यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि हमने तो 350 ही हमारे पास थे, तो हमने 200 और भी इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 350 से 200 जाने के बाद यहाँ पे 150 और हमारे पास है। और यहाँ पे एक तो विन हुआ है, तो यहाँ पे भी 350 हमको मिलने वाला है।
तो 350 और 150 में कितना होता है गाइस, यहाँ पे 500 होता है, तो होता है 500। तो कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करने से यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 500 पे आके रुका है। तो गाइस कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करने से, देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लॉस को कैसे रोका जाए, ठीक है। यहाँ पे एक दिन मानो यहाँ पे विन तो हुआ है, हर दिन क्लीन स्वीप नहीं होता है, यहाँ पे हर दिन 100 बिल्कुल 100 ही नहीं चला जाता है, कुछ दिन 20 वापस आ जाता है, और यहाँ पे 100 में हर दिन 350 नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ दिन या मानो 200 आ जाता है। तो कुछ इस तरह से कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज, लॉस को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है आपको स्मॉल लीग में अपनाना है, मतलब बैलेंस स्ट्रेटेजी। जिस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद आपका जो लॉस है ना वो बहुत हद तक रोक सकता है, यकीन मानिए। कुछ दिन ये ट्रिक्स को अपना के आप देखिए, ठीक है, आपका ये लॉस बहुत हद तक रोक सकता है। आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी मत करना, कम इन्वेस्ट भी मत करना। और ये 100 मैंने एग्जांपल के लिए रखा है, आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने हिसाब से आप करो, लेकिन यहाँ पे एक तरह से ही इन्वेस्ट करके जाना, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस दूसरे ट्रिक्स की तरफ, मतलब दूसरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ, ठीक है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस हाई टू लो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी किस लीग के लिए, कौन से कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। ये है ग्रैंड लीग के लिए, ये ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट है, और ये ग्रैंड लीग के लिए ही है। यहाँ पे देखो 500 इन्वेस्ट किए हो आप, करने के बाद आपका लॉस हुआ है, तो आप क्या करोगे, हाई करोगे? बिल्कुल नहीं करना है, और भी ज़्यादा लॉस में जाओगे। तो आपको कम करना है, वो कम क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो फिर भी आपका यहाँ पे 300 इन्वेस्ट हुआ है, 200 कम हो गया इन्वेस्ट, फिर से लॉस हुआ है, आपको यहाँ पे 200 में आ जाना है, फिर से लॉस हुआ है, फिर 100 पे आ जाना है। वो क्यों आना है? क्योंकि गाइस ग्रैंड लीग एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ पे आपको 100 ही काफ़ी है, ये 500 तो क्या, इससे भी ज़्यादा लॉस रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ग्रैंड लीग में इतना मतलब हाई इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका लॉस रुकना है तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना है, नहीं तो आप लॉस कभी भी नहीं रोक सकते हो। इसीलिए ग्रैंड लीग में लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डाउन कर दो, कम कर दो, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो बैलेंस में रखो, मतलब स्मॉल लीग में, ठीक है। अब बात आते हैं गाइस ये लो टू हाई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी देखो वीडियो में कुछ भी आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये स्ट्रेटजी के तहत ऐसा होता है, मानो आपका 100 आज लॉस हुआ है तो आप ज़्यादा करो, मतलब 200 करो, 200 करने से भी लॉस होता है तो 300 करो, तो 300 जब मतलब विन होगा तब आपका सारे लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके जेब से पैसा निकालने का स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटजी ही सबसे ज़्यादा लॉस का कारण बन रहा है अभी। और वो क्यों बन रहा है, ये स्ट्रेटजी के ऊपर दोबारा बात नहीं करना चाहता हूँ मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी लॉस कैसे रिकवर करें वो वीडियो में मैं ये स्ट्रेटजी के लेके बात किया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी को बिल्कुल नहीं अपनाना है मेरे भाई, अगर आपको लॉस को रुकना है तो, ठीक है। वो क्यों नहीं यूज़ करना है वो वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना है और यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए ये स्ट्रेटजी को अपनाना है। और गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लॉस को कैसे रोका जाए वही दिखा रहा हूँ। कभी भी यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लॉस अगर आपको रोकना है लॉस को, तो इस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। कुछ दिन ये स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका लॉस बहुत हद तक रुकेगा, ठीक है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल के द्वारा हर दिन नया और यूनिक ट्रिक्स मिलता रहता है। तो मिलते हैं गाइस अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।